मेरे बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हो, इस वीडियो को देखने जा रहे हो, तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरे प्रियो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे भाई और बहनों, इस चैनल के साथ अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो सुबह शाम हम वीडियो भेजते हैं वो समय समय पर आपको पास में नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप समय समय पर हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होंगे। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे, क्योंकि जो हम प्रार्थना करते हैं तो हम आपकी सुरक्षा के लिए, आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, जो सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं, जिससे हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, सबसे मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे भाई और बहनों मेरे मित्रों मेरे साथियों, आज का वचन है, मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, आज का वचन है नीति वचन 4 अध्याय के 4था वचन है। वह वचन इस प्रकार है, मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी है और उसने मुझसे यह कहा है, मेरे शब्दों पर तेरा हृदय लगा रहे, कहा कि मेरी बातों पर, मेरे वचन पर तुम्हारा हृदय लगा रहे, मेरी आज्ञाओं का पालन कर तो तू सदा जीवित रहेगा। मेरी आज्ञाओं का अगर पालन करेगा तो तू सदा जीवित रहेगा। आमीन। और तुझ पर महामारी नहीं आने पाएगी। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर ने हमें जो आज्ञा दी है, परमेश्वर की हमको आज्ञा मानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के द्वारा बताए हुए वचन का पालन नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे, हम सब परेशानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा हृदय हमारे वचन पर लगा रहे। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आपका हृदय, आपका मन परमेश्वर के वचन पर लगा रहेगा तो परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान से भर देगा। और दूसरा नंबर है, परमेश्वर तुझे आशीषों से भर देगा, तुम्हारी गरीबी से तुम्हें निर्धनता से छुटकारा देगा। मेरे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर के वचन को आप पकड़े रहेंगे और वचन के अनुसार चलेंगे तो तुम्हारी हर एक बीमारी चली जाएगी, शैतान तुम्हारे जीवन से चला जाएगा। क्या आप चाहते हो कि शैतान आपके जीवन से चला जाए? अगर आप चाहते हो कि शैतान जीवन से चला जाए तो तुम परमेश्वर के वचन को थामे रहो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहो, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है। और परमेश्वर हमारा जब पिता है तो जो पिता ने हमें शिक्षा दिया है और उसने जो हमको कहा है, हम उसके वचनों का हम पालन करें, उसके आज्ञाओं का हम पालन करें। हम परमेश्वर जैसे चाहता है हम उसी प्रकार काम करें। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम लोग मनमानी चाल न चलें, हम लोग भ्रमित न हों, हम लोग किसी के बहकावे में न आए। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप लोग परमेश्वर के भय में चलें। परमेश्वर जैसे चाहता है, भला है, वैसे आप भी भलाई करते रहें और बुराई से हमेशा अनजान बने रहें, बुराई से हमेशा दूरी बनाए रखें। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए कि हम जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे कोई दरिद्रता नहीं आएगी। अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो मेरे भाई और बहनों, आप चतुर ना बने, बुद्धिमान न बने। बुद्धिमान लोग मरते हैं, बुद्धिमान लोग ही बीमार होते हैं। मेरे भाई और बहनों, अगर आप बुद्धिमानी अपने दिखाते हो, बुद्धिमान बनते हो तो आप बीमार हैं। अगर आप लोग बुद्धिमान अगर अपने आप को समझते हैं तो अगर आप बुद्धिमान अगर समझते हैं तो आप लोग दरिद्र हैं, गरीब हैं, कर्जदार हैं। कितने लोग कर्जदार हैं, गरीब हैं। वह लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। बुद्धिमान लोग गरीब हैं, वही लोग गरीब हैं और वही लोग मरते हैं और उन्हीं लोगों का अनिष्ट होता है जो लोग बुद्धिमान हैं।
मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो बुद्धिमान हैं वही लोग मरते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरी आज्ञाओं का पालन कर तो तू सदा जीवित रहेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमको ज्ञान देता, ज्ञान हमारा परमेश्वर है। कहा कि मेरे मुंह से शब्द, कहा कि मेरे मुंह का शब्द जो है, मैंने जो बताया उसको मत बोलना, उससे मत विमुख होना, उससे मत मुंह मोड़ना। अगर मेरे भाई और बहनों, अगर उससे विमुख हो जाओगे, मुंह मोड़ लोगे, तुम्हें बुद्धि नहीं प्राप्त होगी। अगर उनसे मुंह नहीं मोड़ोगे और उनकी बात को मानोगे तो तुम्हें बुद्धि प्राप्त और समझ प्राप्त हो जाएगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैंने नहीं वरन प्रभु ने कहा कि प्रभु कहता है कि घमंड मत करो। प्रभु ने कहा कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, घमंड ना करो। और प्रभु अंधकार की चादर बिछाए हुए इसके पूर्व और पहाड़ों पर अंधकार की बदली छाए और तुम्हें ठोकर लगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु अंधकार की चादर बिछाए। क्या प्रभु आपसे घृणा करता है कि अंधकार की चादर बिछाए और तुम्हें ठोकर लगे? ये परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर आपसे प्रेम न करता है, वो अंधकार में आपको नहीं डालना चाहता है, आपकी भलाई करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपको ठोकर लगे। अपने प्रभु परमेश्वर की महिमा करो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग अपने प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करो, उसके नाम की बड़ाई करो। ऐसा ना हो कि जब तुम प्रकाश को खोजो, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ऐसा ना हो कि जब तुम ज्योति को खोजो और प्रभु ज्योति को अंधकार में बदल दे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वो प्रकाश को अंधकार बना दे, तो यदि तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे, मेरे भाई और बहनों, मेरी आज्ञाओं को, तुम मेरे वचन को नहीं मानोगे, मेरे वचन को नहीं सुनोगे, तो मैं तुम्हारे घमंड के कारण एकांत स्थान में मैं तुम्हारे लिए मैं आंसू बहाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की हम बात को नहीं मानते हैं, तो क्योंकि हम जब बुद्धिमान होते हैं तो हम बुद्धिमान होते हैं तो घमंडी होते हैं, तो हमारे आँखों में आंसू होता है। हम जब आंसू बहाते हैं, मेरे भाई और बहनों, कहा कि मेरी आँखें बुरी तरह से रोएगी और मैं आंसुओं की नदी बहाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कि वो लोग हैं कि जो लोग रेवड़ में बंदी बना लिए गए हैं, और कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम रेवड़ में बंदी बना लिए जाओगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर, देखिए, हम एक दृष्टांत आपको लोगों को सुनाते हैं, क्योंकि उसने कहा कि इजराइल का प्रभु परमेश्वर जो कहता है, मदिरा की तरह हर एक घड़ा भरा जाएगा, मदिरा का हर एक घड़ा भरा जाएगा, किंतु वे तुझको उलट कर उत्तर देंगे। निसंदेह हम इस बात को जानते हैं कि मदिरा का प्रत्येक पात्र मदिरा से भरा जाएगा। तब तो उनसे यह कहना, प्रभु यूँ कहता है, देखो, मैं देश के सब निवासियों को शराब के नशे में मतवाला कर दूंगा, और दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाला राजा, पुरोहित, नबी, यरूशलेम के सब नागरिक मेरे क्रोध रूपी मदिरा पी करके मतवाले हो जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने कहा, मैं उनको एक दूसरे से टकराऊंगा और पिता पुत्रों को भी टकराऊंगा, और मैं उनको यह नष्ट करते समय उन पर दया नहीं करूंगा, और ना ही उसको छोड़ूंगा, और ना ही उस पर तरस खाऊंगा। प्रभु की यही वाणी है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आपसे परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर आपको इससे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, परमेश्वर की शिक्षा को मानो। परमेश्वर जैसे चाहता है उसी प्रकार आप करें। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चले, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करें, तब आप जीवित रहेंगे। आइए मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों,
मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर आज भोर के समय में फिर आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु जी, आपने हमें नया दिन दिखाया, रात भर सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। नई सूरज की रोशनी को दिखाया, नया प्रकाश को, नए दिन के प्रकाश को दिखाया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, कितने लोग हैं कि बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, घर परिवार खेती बाड़ी को सुरक्षित रखा। और जितने लोग हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग करीब लगभग 400 लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं और 400 लोगों के परिवार, क्योंकि हमारा चैनल परिवार है, इन 400 परिवार के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता उनका मार्गदर्शन कर, परमेश्वर की उनको अपनी छत्र छाया में रखे, कोई भी शैतान जादू टोना न छूने पाए, उनकी हर एक प्रकार की सुरक्षा बनी रहे, वो लोग तेरे भय में रहें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनके सर में दर्द है, यीशु तेरे लहू से धो करके उनके सर को शुद्ध करता हूँ। सर दर्द की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ में दर्द है, उनके सारी दर्द पीड़ाओं को निकालता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चंगाई बोलता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे चैनल परिवार में जुड़े हैं, जितने लोग दलित हैं परमेश्वर पिता, गरीब हैं परमेश्वर पिता, तेरे लहू से धो करके उन भाई को धोता हूँ, उन भाई के घर को धोता हूँ, उनके सारे बिजनेस को धोता हूँ तेरे लहू से। परमेश्वर पिता, उनके गरीबी से उनको निजात देता हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, हमारे चैनल परिवार में जितने लोग जुड़े हैं, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, उनको तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ और उनकी बीमारी को यीशु के नाम से निकालता हूँ उनके शरीर से। उनको यीशु के नाम से चंगाई बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से लोग भाई, हमारे भाई बहन चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई करें। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो पेट के रोगी हैं परमेश्वर पिता, गैस, अपेंडिक्स, ट्यूमर, पथरी के रोगी हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। सारे रोग बीमारी चली जाओ, लोग चंगे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर, जिनके पास में कोई संतान नहीं है, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ, उन्हें फलवंत करें। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो लोग नौकरी या सरकारी जॉब की तलाश में हैं और परमेश्वर पिता वो चाहते हैं उनके जीवन में ऐसा ही हो जाए, सरकारी नौकरी और सरकारी जॉब दे करके उन्हें आशीषित करें, उन्हें ब्लेस करें और लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता उन छात्र छात्राओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको ब्लेस करें, उनके जीवन में आपकी आशीष हो और परमेश्वर उनकी हर एक कमी घटी जरूरत पूरा हो। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।